इंटीग्रेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज छठा चैप्टर इस लालजी प्रसाद बुक से। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ ये बुक का PDF आपको मिल जाएगा। वैसे हर बुक का PDF वहाँ पे अपलोड है, ज़्यादातर बुक का। कुछ कुछ बुक का नहीं है जो हम कुछ दिन में अपलोड कर ही देंगे। जब तक आप ये वीडियो देखिएगा तब तक अपलोड हो ही गया रहेगा। तो आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए या फिर बुक का PDF चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इमरजेंसी में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर तरह का हेल्प मिलेगा। हम हर वीडियो में आपको बताते नहीं हैं, अभी बता दे रहे हैं, याद आ गया तो बता देते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी का चीज़ वहाँ आप समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 5वां चैप्टर तक। पिछले लेक्चर में हम लोग 5वां चैप्टर पढ़े थे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आज हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को बहुत सारा इंटीग्रेशन का टाइप करना है। इसमें आपको 10-11 टाइप लिखे हैं और ETC लिख दिए हैं। इतने सारे टाइप का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1/a + b cos थीटा, 1/a + b sin थीटा, 1/a sin थीटा + b cos थीटा, 1/a + b sin थीटा, c cos थीटा। इस टाइप से बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे टाइप का इंटीग्रेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबका इंटीग्रेशन किस एक टाइप करके आपको हम बताएंगे कि किसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सबको आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी के लिए है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप हैं सब में ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत ही आसान है। मतलब सबका टाइप याद कर लेना है कि किस टाइप का वो बन रहा है और उस पर कैसे हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपको इतना याद हो जाता है तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो हम आपको सब टाइप एक एक करके बताते हैं, समझाते हैं और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दो टाइप के इंटीग्रेशन को समझते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ टाइप dx/a + b cos थीटा और dx/a + b sin थीटा। मतलब ये दो टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। और इस पर हम लोग हम आपको क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, ठीक है। क्या है आप अच्छे से समझिए, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। a + b cos थीटा है और इसमें a + b sin थीटा, ऊपर में दोनों के 1 है, ठीक है। तो यहाँ cos है, यहाँ sin है, बस। तो दोनों में इस टाइप का जब भी आपको इंटीग्रेशन मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, a की जगह पे आपको लिख देना है a × sin² x/2 + cos² x/2। आप जानते हैं कि sin² x/2 + cos² x/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा इस दोनों टाइप का, तो यहाँ a की जगह पर a × sin² x/2 + cos² x/2 रख देना है, ठीक है। अब बात आता है कि इसके आगे क्या करना है। तो अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है। तो अगर cos रहेगा तो cos x के जगह पे लिखना है फॉर्मूला cos² x/2 और -sin² x/2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आप इसको 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि cos2 थीटा बराबर कितना होता है, cos² थीटा -sin² थीटा होता है। तो यहाँ cos x बराबर कितना हो जाएगा, cos² x/2 -sin² x/2। और उसके बाद यहाँ cos कम नहीं रखेंगे, लेकिन अगर sin वाला टाइप रहेगा, यहाँ sin रहेगा तो sin का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको पता है sin x का फॉर्मूला x/2 में क्या होता है, 2 sin x/2 और × cos x/2। बस इतना ही बात आपको दिमाग में रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी इस टाइप का आपको इंटीग्रेशन मिलेगा, इस टाइप का, इस दोनों टाइप का, a के जगह पे क्या रखना है, a × sin² x/2 + cos² x/2। और cos की जगह, अगर cos है यहाँ तो cos की जगह पे cos का फॉर्मूला, और अगर sin है तो sin का फॉर्मूला लगा देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन इस पे सोल्व करा के दिखाते हैं, इस दोनों टाइप पे। मतलब कोई एक टाइप वाला लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करा के आपको हम बता रहे हैं और उसी तरीके से आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
चलिए आपके एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 32 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है इंटीग्रेट dx by 1 plus 2 cos थीटा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ x होना चाहिए, थीटा नहीं। ठीक है, dx by 1 plus 2 cos x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो ये किस टाइप पे है? dx by a plus b cos थीटा। इसी टाइप पे है ना, a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे कितना है 2 है। ठीक है, तो a को हम लोग कितना लिखते हैं a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ एक्स है तो ऐसे लिखेंगे ना। तो चलिए उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस 2 कॉस एक्स है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 या फिर साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये तो 1 की जगह पे हुआ और प्लस 2 इंटू और उसके बाद cos x है तो cos x का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना होता है cos x का फॉर्मूला? cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और इंटू dx। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? ऊपर में तो 1 है तो 1 ही रहेगा और नीचे में देखिए साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो माइनस को वाले के बाद में लिख लेंगे। अच्छा माइनस ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कितना होगा? 3 cos स्क्वायर x बाई 2। तो पहले लिख लेते हैं इसको 3 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि अब हम लोग आगे अब कैसे सोल्व करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आगे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग cos से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, इसके नीचे में जब cos से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा? एक मिनट, cos से क्या हम क्या करते हैं ऊपर नीचे sec से मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फायदा होगा? अभी आपको मल्टीप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो i बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर हम लोग क्या करते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और बाई नीचे में अब देखिए, अब नीचे में जब sec स्क्वायर x बाई 2 से दोनों में ना गुना करिएगा, जब इस दोनों में sec स्क्वायर x बाई 2 से गुना करिएगा तो ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी होगा। तो इसके साथ होगा तो cos स्क्वायर x बाई 2 है और sec यानी cos sec का जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। cos स्क्वायर x बाई 2 और sec स्क्वायर x बाई 2 खत्म। अब इसमें जब गुना होगा तो ये है sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा sec स्क्वायर x बाई 2 मतलब sec मतलब क्या होता है 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आराम से आपको बन जाएगा, आपका आसानी के साथ क्वेश्चन बन जाएगा। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे tan x को z पुट कर दे या फिर t पुट कर दे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x ऊपर में मौजूद है, इसीलिए हम लोग क्या किए थे? sec से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे। पहले हम यहाँ गुना भाग कैलकुलेशन किए हैं कि अगर sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और tan का डिफरेंशिएशन sec ऊपर में हो जाएगा तो आसानी के साथ क्वेश्चन बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ tan को क्या करते हैं? t पुट कर देते हैं। तो पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, देन इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना, लेकिन x बाई 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 भी हो जाएगा साथ में। और ये dt बाई dx, तो यहाँ से dx का वैल्यू जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा?
डी टी बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो अब ना हम लोग इंटीग्रेशन आई पे आते हैं, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है और बाई में नीचे है 3 प्लस सॉरी माइनस ये टी ये टेन एक्स बाई 2 टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी एक्स का वैल्यू है डी टी बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 खत्म, और ये 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 और इंटीग्रेशन 1/3 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। अच्छा आप एक बात बताइए, इस 3 को क्या √3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो 3 को बड़ा ही आसानी से हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 3 को लिख दिया हम लोग √3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब बताइए ये किस फॉर्मूला पर बैठेगा, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद है ना, 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, आपको हम इसमें बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ाए थे, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला इसका बताए हुए थे। तो ये तो अब सीधा फॉर्मूला में बैठ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाता है a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए 1/2 और इंटू क्या होता है 1/2a, तो 1/2 और इंटू a कितना है √3, ठीक है, और उसके बाद लॉग के बाद आता है mod और आता है a प्लस एक्स मतलब √3 प्लस t बाई √3 और माइनस t। तो क्या यही पे आंसर दे दें, नहीं, आंसर में t थोड़ी देना है, क्वेश्चन में कहीं पे t है नहीं है, तो t का वैल्यू लोग पुट करेंगे ना, तो t कितना है, t है tan x/2, तो tan x/2 रखना होगा ना, तो चलिए tan x/2 हम लोग रख देते हैं। अच्छा एक मिनट, सही है, एक मिनट, ये टू इधर आता तो नीचे थोड़ा आता, ऊपर में आता, ये 2 नीचे में है, ये तो सेक स्क्वायर x/2 ऊपर है, ये 2 तो नीचे 1/2 है ना, तो ये 2 ऊपर में आएगा ना, ये 1/2 है तो उधर 2 होगा, ठीक है, तो ये 2 ऊपर में रहना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 1/2 नहीं 2 आएगा, और यहाँ ये कितना आएगा 2, ठीक है, ये 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 1/√3 और log mod, अब ये हो जाएगा √3 और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है tan x/2, तो हो जाएगा प्लस tan x/2 और बाई √3 माइनस tan x/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में यहाँ पे साइन रहता तो क्या करते, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे साइन देता तो कुछ नहीं करना था, जो यहाँ cos का फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ साइन का फॉर्मूला लगाते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, और उसके बाद फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ और कैलकुलेशन आता, जो कैलकुलेशन आता करके हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल्स ऑफ टाइप dx by a into sin थीटा प्लस b into cos थीटा, या dx by a into cos थीटा प्लस b into sin थीटा। थीटा कहीं से कहते हैं तो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों चीज़ सेम ही है, आपकी तसल्ली के लिए 2 अलग अलग लिख दिए हैं, मतलब दोनों सेम ही है, मतलब इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, a बराबर पुट कर देते हैं r cos थीटा एंड b बराबर पुट करते हैं r sin थीटा। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और tan थीटा बराबर हो जाता है
tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस मतलब b बाई a, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा पुट कर देते हैं, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है और उसके बाद tan थीटा बराबर b बाई a हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप के लिए होता है, ये इसके लिए होता है, ठीक है। और अगर इस टाइप में दे दे, इस टाइप में मतलब दोनों सेम ही है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। अगर इसमें दे दे तो हम क्या करते हैं, a के जगह पे r sin थीटा पुट करेंगे, b के जगह पे r cos थीटा पुट करेंगे, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, tan थीटा बराबर a बाई b हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, मतलब दोनों सेम है, एक ये नहीं भी मिटा दे तो भी कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आपके तसल्ली के लिए हम लिख दिए हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग को एक ही बात ध्यान रखना है कि a की जगह पे r cos थीटा और b की जगह पे r sin थीटा पुट करना है, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और tan थीटा बराबर b बाई a हो जाएगा। एक्चुअली ये पुट करने से क्या होता है कि ये यहाँ से आप जब पुट करिएगा तो एक बार एक स्टेप हम बता देते हैं, r इंटू कॉस थीटा इंटू साइन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा r इंटू साइन थीटा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो r दोनों में से कॉमन आ जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन एक्स और प्लस ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाता है साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है ये, तो साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r इंटू साइन एक्स प्लस थीटा और उसके बाद साइन एक्स प्लस थीटा ऊपर जाकर कॉस एक्स प्लस थीटा हो जाता है और हम लोग आसानी से कॉस एक्स प्लस थीटा का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। और आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log tan x बाई 2 होता है, तो उसी तरीके से आसानी से निकल जाता है। तो बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन हम करा करके दिखाते हैं ताकि और भी आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए एक्सरसाइज 6 का हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप पे आधारित है, आप देख रहे हैं इंटीग्रेट 1/3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा dx दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे आपको बताएंगे। a की जगह पे r cos थीटा पुट करना है, b की जगह पे r sin थीटा पुट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेते हैं कि i इज इक्वल टू 1/3 sin थीटा 3 sin x है प्लस 4 cos x और इंटू dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 4 इज इक्वल टू r sin थीटा, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 मतलब 25 मतलब 5 स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो r का यहाँ से वैल्यू निकल कर आया वो 5 आ गया, ठीक है। एंड tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो b बाई a होता है, यानी b बाई a का मतलब कितना हुआ, b मतलब कितना 4 और a मतलब कितना 3 मतलब 4/3, यानी यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा tan इनवर्स 4/3। तो थीटा का और हम लोग r का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन i का वैल्यू निकालने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i में अब हम लोग 3 के जगह पे कितना लिखने वाले हैं, r cos थीटा और 4 की जगह पे लिखने वाले हैं r sin थीटा। तो नाउ i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, अब ये 3 की जगह पे कितना r cos थीटा और इंटू साइन थीटा सॉरी साइन x, ठीक है, और प्लस 4 की जगह पे r sin थीटा मतलब साइन x और इंटू सॉरी साइन थीटा cos x और इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग r कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/, जब आप r कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, cos थीटा इंटू साइन x अब प्लस साइन थीटा इंटू cos x, मतलब साइन थीटा प्लस x या फिर साइन x प्लस थीटा का ये फॉर्मूला बैठ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/r साइन x प्लस थीटा इंटू dx
ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन। अच्छा आर क्या है, आर तो कांस्टेंट है ना, तो आर बाहर आ जाएगा 1/r और ये हो जाएगा कॉसेस x प्लस थीटा और इंटू dx। और अब जानते हैं कॉसेस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेस x का डिफरेंशिएशन होता है log tan x/2 tan और x/2, लेकिन यहाँ x यहाँ पे क्या है, x प्लस थीटा है, x प्लस थीटा बाई 2, यही होता है ना, यही हो जाता है कितना, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू यहाँ में पुट कर देना है। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू यहाँ 5 है, तो जाएगा 1/5 और log tan और x प्लस थीटा बाई 2 है, यानी x/2 और थीटा/2, थीटा/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 4/2, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 1/2 और tan इनवर्स 4/3, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। कितना क्वेश्चन था, 39, यही आंसर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये टाइप भी आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप अब हम सीखते हैं, नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1/a + b sin थीटा + c cos थीटा। अब क्या है कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि 1/a + b sin थीटा और फिर पढ़े थे 1/a + b cos थीटा। अब इसमें दोनों को रख दिया है कि a भी है, b sin थीटा भी है, c cos थीटा भी, मतलब cos वाला भी है, sin वाला भी है। तो कुछ नहीं करना है, बस फिर से वही फंडा अप्लाई करना है। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a × cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और sin थीटा की जगह पे sin थीटा का फार्मूला, cos थीटा की जगह पे cos थीटा का फार्मूला। जैसे यहाँ sin x है तो sin x का फार्मूला लगा देंगे 2 sin x/2 cos x/2, cos x का फार्मूला लगा देंगे cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा तो इसका जाएगा, इसके क्वेश्चन बड़ा है, तो उसके बाद सिंपलीफाई करके इसका आंसर आ जाता है, बन जाता है। इसी पे आगे बढ़ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आगे बढ़ाना होता है, उसके बाद तो कैलकुलेशन होता है। तो हम आपको इस पे क्वेश्चन करा के दिखा रहे हैं, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज का 42 नंबर क्वेश्चन लिए, 42 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं dx/3 + 2 cos x + 2 sin x, ठीक है। यहाँ a b और c, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 2 है और c की जगह पे भी 2 है। तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को जैसे आपको बताए हैं, a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे जो बोले हैं वही काम करना है। आपको करके जब दिखा रहे हैं तो क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन dx/3 + 2 cos x और +2 sin x, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हम लोग पुट क्या, पुट भी नहीं लिखना है, बस यहाँ से सीधा i बराबर लिखेंगे dx/, इसको 3 को तो लिख सकते हो ना, 3 ऐसे करके cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2, क्योंकि cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 होता है, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस अब 2 यहाँ है तो 2 ही रहेगा। अब cos का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ +2 sin का फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया आपको। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये dx/, देखिए 3 cos स्क्वायर x/2 हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में सिंपलीफाई किया जाए, 3 cos स्क्वायर x/2, फिर 2 cos स्क्वायर x/2, 5 cos स्क्वायर x/2, और फिर यहाँ नहीं, यहाँ से तो कॉमन है, तो यहाँ 2 को और 3 को 5 हो जाएगा, तो 5 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर ये 3 को sin स्क्वायर x/2 में से 2 को sin स्क्वायर x/2 घट जाएगा, तो जाएगा 1 मतलब
ये प्लस में होगा 3 है इधर, प्लस साइन स्क्वायर x/2 और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 साइन x/2 और इंटू कॉस x/2। ठीक है, याद रखो बात पल्ले पड़ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो पहले टाइप में कर रहे थे, सेक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से i बराबर कितना हो जाएगा, जब सेक से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और नीचे ध्यान दीजिएगा ये cos खत्म हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और इस साइन के साथ क्या होगा बेचारा, cos नीचे आ जाएगा तो ये tan हो जाएगा, तो प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये। और इसमें क्या होगा कि एक को, अब देखिए ये 1 मिनट, ये तो इसके साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है और ये क्या है प्लस 4 है, 4 तो रहेगा। अब इसके साथ क्या समस्या होगा कि सेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब सेक स्क्वायर मतलब बाई में cos स्क्वायर बाई 2, तो एगो cos कट जाएगा, अब बचेगा एगो cos, तो एगो cos बचेगा तो साइन के साथ डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा tan, तो जाएगा 4 tan x/2 हो गया, मामला फड़िया गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, tan को t पुट करेंगे, tan को t पुट करेंगे तो सेक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग। अच्छा जगह कम है इतना आप समझ जाइएगा, हम इतना लिख नहीं रहे कि पुट tan x/2 को t, हम सीधा डायरेक्ट बना दे रहे हैं ताकि जगह कम है, क्योंकि क्वेश्चन भरा जाने वाला है तो फिर मिटाना ना पड़े, इसलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, यहाँ डी छूट रहा है तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा 5 और प्लस t स्क्वायर और प्लस 4t। ठीक है, और इंटू 2 इंटू dt, 2 बचेगा ना, 2 बाहर आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में किए थे ना अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/, अब देखिए t स्क्वायर है प्लस 4t है और इसको हम अगर लिख दे 2 स्क्वायर और प्लस 1, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा लिखे हैं, यहाँ है उतना ही चीज, 2 स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 1 5, तो 5 को तो लिखे हैं और ये 4t है। अब देखिए t स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 2t लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b की होल स्क्वायर पे बैठ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं t प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू dt। अब ध्यान दीजिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा अच्छा tan इनवर्स में 1/a भी तो आता है ना, 2 इंटू 1/a, तो 1/a कितना a की जगह पर तो 1 ही है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और t प्लस 2 बाई में 1 आएगा तो 1 को तो लिखने से कोई फायदा नहीं, तो ये सीधा हो जाएगा t प्लस 2। ठीक है, अब t में तो आंसर देना नहीं है तो t का वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा लेंगे, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स और t कितना है, t किसको पुट किए थे tan x/2 को, ये हो जाएगा tan x/2। अब tan इनवर्स tan तो खत्म हो जाएगा, अच्छा एक मिनट प्लस 2 भी तो है, वही तो कह रहे हैं प्लस 2 है। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर हम मिला लेते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था, 42 नंबर क्वेश्चन था। एक मिनट, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर उत्तर दिया है, एक मिनट देखते हैं। आंसर इसका एक्चुअली लॉग में दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है, यह आंसर भी सही है, हम लोग का प्रोसेस एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके आंसर को लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसमें अलग अलग आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम बुक का आंसर मिल ही जाए,
हो सकता है कि मतलब ये तो इसमें प्लस सी कांस्टेंट दिया था ना, तो इसलिए आंसर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग टाइप पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि ऊपर नॉमिनेटर में सब में 1 था, लेकिन अब देखिए नॉमिनेटर में इस टाइप से अल्फा प्लस बीटा कॉस थीटा, अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा, इस टाइप से साइन थीटा कॉस थीटा सबका संग्रह है। मतलब ऊपर नॉमिनेटर में भी साइन कॉस है, नीचे डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस है। तो इस टाइप के हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे? तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को चेंज करते हैं l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ नॉमिनेटर अब प्लस n। मतलब क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला नॉमिनेटर आपको दिख रहा है उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे l मतलब कोई कांस्टेंट इंटू डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले को लिख देंगे l इंटू नीचे वाला प्लस m इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और प्लस n लिखेंगे, और उसके बाद l m n का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने के लिए हमें क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। चलिए एक्सरसाइज का 43 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, इंटीग्रेट जिसमें बोला गया इंटीग्रेट cos x बाई इंटीग्रेशन cos x बाई 2 sin x प्लस 3 cos x dx। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन अभी भी आपको बताया कि जब ऊपर में भी cos साइन आ जाए नीचे में भी cos साइन आ जाए तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं l इंटू नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर और प्लस m इंटू फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और प्लस m। ठीक है, इस फॉर्म में लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम इसके सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बाई 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, इंटू dx। तो हम लोग इसमें ऊपर वाले को ना चेंज करते हैं, नॉमिनेटर को चेंज करते हैं, l इंटू करके लिखते हैं। तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं l इंटू कितना नीचे वाला कितना है 2 sin x प्लस 3 cos x अब प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 sin x का 2 cos x और 3 cos x का माइनस 3 sin x बाई नीचे में जितना है उतना लिख देते हैं 2 sin x प्लस 3 cos x। इस पूरे का इंटीग्रेशन है तो ये इंटीग्रेशन भी रहेगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब देखिए l इंटू m इंटू अच्छा प्लस n भी होता है ना, प्लस n इंटू। अब देखिए ये कितना है 2l sin x है ना, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ से 2l sin x और यहाँ कितना है 3m sin x। तो दोनों में से sin x कॉमन हो जाएगा माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा sin x वाला कितना होने वाला है 2l माइनस 3m, 2l माइनस 3m इंटू sin x, यही होगा ना। अब उसके बाद cos x वाला को देखिए 3l cos x और ये हो जाएगा 2m cos x। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो इसमें से क्या 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 cos नहीं यहाँ 3 है 3l है यहाँ 2m है, तो ये प्लस हो जाएगा 3l प्लस 2m इंटू cos x, कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, और प्लस n बाय 2 sin x प्लस 3 cos x और इंटू dx। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके आगे। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है, आप खुद से देखिए ये जो ऊपर में नॉमिनेटर को भारी भरकम लिखे हैं ये किसके बराबर cos x के बराबर है कि नहीं। तो जब आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिएगा तो ये cos x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यानी 3l प्लस 2m कितना का बराबर होगा 1 के बराबर होगा, और ये sin x तो इसमें है ही नहीं, यानी इसका कोफिशिएंट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, यानी 2l माइनस 3m
इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, और n इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो n का भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो बस यही काम करना है हम लोग को। क्या करते हैं कि लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, ये मिटाते हैं एक्सरसाइज 6 आपको पता ही है कि हाँ ये एक्सरसाइज 6 है। क्या पाते हैं कि 2l माइनस 3m का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस नॉमिनेटर में साइन है ही नहीं, तो साइन का कोएफिशिएंट कितना है, 0, तब ना खत्म हो जाएगा साइन। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड 3l प्लस 2m इज इक्वल टू कितना होगा, cos का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब आप इसको क्या करना है, हम लोग को सिंप्लीफाई करके l और m का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी तो इंटीग्रेशन क्या करें, मतलब ऊपर वाले को ही सॉल्व करें, इंटीग्रेशन को हटा देते हैं, केवल ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन को बाद में करेंगे। ऐसा करते हैं ना, क्योंकि ये लंबा चौड़ा हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसके बराबर हम लोग लिखे हैं, cos x के बराबर लिखे हैं। ठीक है, ये इतना cos x बराबर आया है, जब इसको कंपेयरिंग हम लोग किए हैं तो ये चीज निकल कर सामने आया है, और एंड n बराबर भी तो 0 आया है, इसको पहले ही लिख देते हैं, n बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद सिंप्लीफाई किए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4l और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 9 4 13 13l इज इक्वल टू, वो तो 0 है, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी l बराबर कितना हो जाएगा 3/13। ठीक है, 3/13। जब 3/13 को आप रखिएगा, l का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो m का वैल्यू कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी अगर हम लोग रख लें तो हो जाएगा 2 × 3/13, रिकॉर्डिंग चालू नहीं, ठीक है, 2 × 3/13 और माइनस 3m इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 6/13 और माइनस 3m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 6/13, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/13। ठीक है, तो m और l का वैल्यू आ गया, तो m और l का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसी फॉर्म में रखना है। इसको हम लोग मान लेते हैं, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको सेकंड मानते हैं, और इसको थर्ड मानते हैं, और इसको फोर्थ मानते हैं। ठीक है, तो पुटिंग the value of LMN in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में LMN का वैल्यू हम लोग रख देंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, इधर ही रखते हैं। थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट कोई नहीं। तो नाउ उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये इसके बाद नहीं है,
इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ जगह थोड़ा कम है तो आई बराबर ये थोड़ा लंबा जाएगा इंटीग्रेशन। एल का वैल्यू कितना है तो एल का वैल्यू देखिए कितना आया 3/13 तो इसको लिखेंगे 3/13 और उसके बाद ये इस चीज को लिखेंगे कितना है 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। और प्लस m का वैल्यू कितना आया है 2/13 तो इसको 2/13 लिख देंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे 2 cos x और -3 sin x। m का वैल्यू तो 0 है ना तो प्लस 0 तो थोड़े लिखेंगे, छोड़ देंगे 0 और बाई। अब नीचे कितना है, नीचे जितना है उतना लिख लेंगे। नीचे में है ये चीज इंटीग्रेशन में नीचे में यही है ना 2, अच्छा ये तो cos के बराबर यहाँ से लिखिए 2 sin x और प्लस 3 cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूटेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बाई इतना और प्लस इतना बाई इतना होगा। तो चलिए आई बराबर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3/13 हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर निकल के इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, इतना है और इतना ही है तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और इंटू dx हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस अब ये फिर ये 2/13 हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये कितना है 2 cos x और -3 sin x और बाई कितना है, बाई है ये 2 sin x और प्लस 3 cos x और इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं, अब आसान हो गया। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये 1 का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x/13 और प्लस अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। आपको शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद होगा तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड नीचे वाला चीज, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है ये तो 2/13 रहेगा ही और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड और नीचे वाला मतलब 2 sin x और प्लस 3 cos x, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही आंसर, एकदम एग्जैक्ट इतना ही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत आसान मतलब ये सारा टाइप्स है, बस आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझना है और कैलकुलेशन करना है, दूसरा कुछ नहीं है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो पूरा सोल्यूशन नहीं है, बीच में का कुछ 1-2 पार्ट गैप है, बट कोई नहीं है। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया हो तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप का जो और भी टाइप है कुछ इसमें, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इतना मतलब 2 टाइप का था ना, अब ये आ रहा है पावर n वाला, जैसे साइन का पावर n है, कॉस का पावर n है, टेन का पावर n है, 2 पावर n वाला मल्टीप्लाई में जैसे साइन स्क्वायर है, उसके बाद कॉस का पावर 5 है, ऐसे मल्टीप्लाई में, तो सबका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये सारा चीज़ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद समझेंगे, सारे टाइप एक एक करके आपको बताएंगे, सब पे क्वेश्चन भी बताएंगे और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इतना अच्छे से हम आपको बताएंगे। बस आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।